हेलो एवरीवन, आई एम एफएक्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ठीक है, मतलब कि अपन नेक्स्ट कैंडल एनालाइज करेंगे, मतलब कि प्रिडिक्ट करेंगे। हालांकि प्रिडिक्ट वर्क मैं यूज़ करता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली प्रिडिक्ट करना एज अ गैमलिंग में आ जाता है एक तरीके से। लेकिन अपन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और अपन प्रॉपर तरीके से सीखेंगे कि मतलब एक्चुअल में अपन जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो ट्रेड करते हैं, वो एक्चुअल में लॉस होगी या विन होगी। कि मोस्टली लोग बोलते हैं कि चलो यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे कोई ऐसा लेवल बता देंगे, ठीक है, इसका हाई है, इसका ब्रेक करा तो रिवर्सल, इसका ब्रेक करा तो कंटिन्यूशन। इस टाइप का चलता है, सबको ये पता है। पर ये नहीं पता कि लोग एक्चुअल में मेन टारगेट करना है किसको, मतलब कि एक्चुअली यहाँ पे जो कंटिन्यू का ट्रेड कर रहे हो, कंटिन्यू यहाँ पे करना चाहिए या नहीं। और मोस्टली यहाँ पे लोग सोचते हैं कि रिवर्सल के लिए क्या बोलते हैं कि रिटेस्ट के लिए आएगा कैंडल, तो उसके लिए उस हिसाब से लोग सेल का सोचते हैं। तो ये कंसेप्ट तो है, लेकिन कंसेप्ट को पूरा कहते हैं ना, तोड़ मोड़ के दिखा दिया अच्छे से, तो वो लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में ट्रेड करना कैसे है। तो ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा हो जाए, मैं ट्राई करूंगा कि मतलब थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर भी ओके। तो अभी देखो, इस एसएनआर में सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तुम्हारा एक तो क्या होता है, एक तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तुम्हारा राउंड नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। राउंड नंबर से इसका इधर क्या लेना देना, ये एक साइकोलॉजी के बेसिस पे है, ठीक है ना। मतलब कैंडल जो साइकोलॉजी होती है, या फिर इसका मैं एग्जांपल तुम्हें अच्छे से बाद में बताऊंगा जब लिक्विडिटी का कंसेप्ट आएगा। ओके, स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया। और उसके बाद मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम से मेरा मतलब क्या है, सर्च। मोमेंटम सर्च का मतलब जहाँ पे एक्चुअल में प्राइस क्या हो रही है, बाइंग की यहाँ पे प्राइस फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही। अपन को लग रहा है चलो बाइंग आ रही है, यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसा। तुम सोच रहे हो यहाँ पे आया, फिर वापस आया, यहाँ पे आएगा तो इसको ब्रेक करके मैं कंडीशन करूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस सर्च है ना, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस कंप्रेशन हो गया, तो तुम्हारा यहाँ पे लॉस 100% होगा। कोई नहीं रोक पाएगा उस लॉस को, फिर तुम बोले एमटीजी लो, बोले कुछ भी लो, वो मायने नहीं रखेगा। ठीक है, तो देखो, अपन स्टार्ट स्ट्रक्चर से करेंगे। ओके, तो मैं एक बार थोड़ा बेसिक में समझा देता हूँ, हो सकता है कोई बिगिनर यहाँ पे आया हो तो उसको समझ में ना आए। ठीक है, देखो देखो, ये एक अप ट्रेंड है, सबको पता होगा अप ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मार्केट, इसको है ना, इधर आता है, समझ लो कि यहाँ पे आके रुक गया है। ऑलराइट, हालांकि मैं उस जगह जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को वहाँ पे लेके नहीं जाना चाहूँगा पहली बात तो, क्योंकि वो फिर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 7 घंटे की क्लास हो जाएगी फिर तो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो उसको वहाँ पे लेके नहीं जाने की वजह मैं सिंपल सा बताता हूँ। अगर यहाँ पे आया तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है तो तुम किस बेसिस करोगे। तुम सोचो कि चलो मोमेंटम हो रहा है, यहाँ पे बैक टू बैक ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे तुम अगर आके रुकता है, ठीक है, समझ लो कि यहाँ पे आ गया, हो सकता है तुम यहाँ पे किसी ट्रेड करोगे, सेलर्स की करोगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे सबका अपना अपना दिमाग होता है, ठीक है। किसी को लगता है कि यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, किसी को लगता है कि यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है, वो बात की बात है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक काम करूँगा, यहाँ पे रुक वेट करूँगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसके इसी जो हाई लगाई है इसने, ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर देता है, तो ये एक रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आता है, उसके बाद वापस ऐसे ब्रेक करता है, तो तुम यहाँ पे एक बाई की ट्रेड करोगे या रिवर्सल की ट्रेड करोगे। तो इसका भी तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, कैसे बताता हूँ। देखो, यहाँ पे मार्केट आया, सबको पता है मार्केट कैसे मूव करता है, सारे बच्चों को पता है, ठीक है। अब मैं अब मेरे को बात बताओ, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, इसके बाद तुम्हें कौन सी ट्रेड करनी है, मैं बोलूँगा सेलर्स की, ठीक है। कोई बोलेगा बायर्स की। कौन गलत कौन सही मुझे कैसे पता चलेगा। और यहाँ पे मैं गलत होऊंगा, यहाँ पे मैं गलत हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं सही भी हो जाऊंगा, कैसे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल रहा था, यहाँ पे 50-50 है, ठीक है। हालांकि कैंडल तो एक ही बनेगी, मुझे पता है, यहाँ तो बाइंग बनेगी या फिर सेलिंग बनेगी। और बनेगी कौन सी सर, ये बताओ हमको, ये मत बताओ कि कौन सी 50-50 होगी, पहले रीजन जान लो, उसके पीछे बताता हूँ क्या सीन है। तुमने देखा मोमेंटम है, ठीक है, अभी प्राइस को फॉलो मत करना, चलिए इसका मोमेंटम देखो। क्या इसने इसका जो लो था, ठीक है, हायर लो का ब्रेक करा,
नहीं, ठीक है, उल्टा इसे क्या करा, एक हाई और एक लो के बीच में इसने जोन क्रिएट करा। मेन मोमेंटम किसका है तुम्हारा, बायर्स का, तो उस बेसिस पे तुम यहाँ पे एक बाई की ट्रेड का सोचोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात, जोन क्रिएट कर दिया मतलब कि जो बाइंग में जो क्या बोलते हैं उसको, जो क्या एक तरीके से मतलब जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, मतलब कि स्ट्रेंथ वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे इसका ब्रेक करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है, तो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है एक सेलिंग आ जाए, ठीक है। अगर बायस में यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है तो यहाँ पे सेलिंग आएगी, या फिर मोस्टली एक और बात, या फिर यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी इस टाइप की कुछ, वीक ऐसे ऊपर जाएगा, वापस वीक करके यहाँ पे तुम रिजेक्शन पे भी ट्रेड करोगे, तुम यहाँ पे बाइंग की भी ट्रेड करोगे, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे पहले नीचे आ जाती है कैंडल, ठीक है, मोस्टली कभी कभार होता है कि यहाँ पे कैंडल ऐसे छोटी ग्रीन बनाती है और यहाँ पे ऐसा आ जाती है, तो तुम्हें यहाँ पे दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहाँ पे दोनों सब बायर्स भी विन होंगे और सेलर्स भी विन होंगे। अब तुम बोलोगे मेरा इससे क्या लेना देना, इससे बहुत बड़ा कुछ लेना देना है, बताओ तो कैसे। अब यहाँ पे नोटिस करना, ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ये हाई है। और तुम्हें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये इसका लो हुआ, ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें क्या आइडिया हो गया, चलो इसका लो ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे तुम क्या रिवर्सल ट्रेड करोगे एक, यस, पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो प्राइस का मूवमेंट था ये वाला, यहाँ से क्या हुआ है, बायर्स का मोमेंटम आया है, ठीक है ना। इस जो इम्पल्सिव वेव बनी यहाँ पे, ठीक है, इसने इसको ब्रेक करा है, मतलब कि जो प्रीवियस प्राइस थी उसको ब्रेक करा, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। तो ये प्राइस इसको एज तुम स्ट्रॉन्ग मानोगे और यहाँ पे एक रिवर्सल पॉसिबल होगा। अब यहाँ पे तुम्हें ट्रेड कैसे करना है, तुम्हारे पास दो तीन ऑप्शन होते हैं कैसे कैसे ट्रेड करना होता है। पहला आता है वीक ट्रेडिंग, अगर तुम वीक पे ट्रेडिंग करना चाहो तो। आधा फिर ऑप्शन दूसरा आता है कि कैंडल, ठीक है, ये मोस्टली ये होता है। और एक होता है प्रॉपर रिवर्सल के बेसिस पे, मतलब कि रिजेक्ट वो वीक के बेसिस पे आ जाता है, लेकिन फिर भी भैया तो कैंडल इस लेवल पे आके रिवर्सल कर देगी, ठीक है, या फिर वीक छोड़ देगी, या फिर कंटिन्यूएशन तो है ही फिर फिनाइस कैंडल पे, ठीक है, सॉरी हटा दिया फिर से। अब यहाँ पे ब्रेक करता है, यहाँ पे इसका ये प्राइस को ब्रेक कर दिया, तुम सोचोगे यहाँ पे बाई करना, चलो मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे इसका सेलिंग का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, जो कि तुम्हें एज अ स्ट्रक्चर तो तुम्हें ये दिख रहा है कि चलो यहाँ पे ऐसा मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या बनेगी, कुछ डोजी टाइप की कैंडल बन जाएगी, ठीक है, अगर दोनों की बराबर कहता है ना, मतलब बाइंग और सेलिंग दोनों इक्वल है तो, ठीक है। तब हमें ट्रेड कब करना है, तुमने वो कंसेप्ट पढ़ा होगा रिटेस्ट वगैरह का, जब कोई लेवल ब्रेक होता है उसके बाद रिटेस्ट करता है, ठीक है, तुम्हें उसके बाद जो कंटिन्यूशन होता है उसके बेसिस तुम्हें ट्रेड करनी है। ऐसा क्यों, हालांकि मैं तुम्हें अब मैं क्या तुमको सेटअप बता रहा हूँ क्या, नहीं मैं तुम्हें सेटअप नहीं बता रहा, ठीक है ना। तुम्हारा टारगेट क्या हो जाएगा, ये वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे यहाँ पे तुम ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर ये जो तुम्हें इम्पल्सिव वेव दिख रही है ये वीक है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग आ गया सेलर्स का मोमेंटम, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत बार है ना दिखा होगा कि लेवल्स ब्रेक होने के बाद ऐसे मोमेंटम बनता रहता है बड़ी बड़ी कैंडल्स का, तो यहाँ पे वो होगा, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब तुम्हें करना कैसे मैं बताता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली तुमको इतना नॉलेज होगा नहीं प्राइस का, तो हमें तो सिंपल सिंपल बताओ ना सर, क्या करना कैसे ये बताओ बस। तो तुम्हें करना ये है, जब तक इसका ब्रेक नहीं होता लो का, तुम्हें सेल का सोचना नहीं है। अगर कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज कर देती है, समझ लो यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देती है, तुम्हें यहाँ पे बाई करना है, सिंपल सी बात। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो मेन प्राइस मूवमेंट हुआ है यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आ जाने के बाद, ठीक है, यहाँ से रिवर्स समझ लो कैंडल ऊपर ऐसे जाती है और इसका हाई ब्रेक करती है, तो तुम किससे ट्रेड करोगे, सेलर्स की ट्रेड करोगे, ये सिंपल सी लैंग्वेज में। क्यों, क्योंकि इस सपोर्ट से लेकर आया, मतलब कि इस बायर्स को जो मोमेंटम बनाना था ना, इसका सपोर्ट के लिए किसकी जरूरत पड़ी, इसको इस प्राइस की जरूरत पड़ी यहाँ पे बायर्स की। मतलब कि यहाँ पे जो बायर्स थे इनमें इतना कोई स्ट्रेंथ नहीं था, मतलब कि कोई पावर नहीं था कि इतना इतना मार्केट को इतना मूव करा दे इसके ऊपर। तो यहाँ पे तुम्हें मोस्टली क्या दिखेगा, एक रिवर्सल दिखेगा, ठीक है। अब
एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गया। अब सेलिंग का भी इसका ऑपोजिट डायरेक्शन का ही है, ठीक है। अब फिर एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, फिर मैं तुमको लाइव अकाउंट में लेके चलता हूँ। ये तुमने स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। यहाँ पर आया, तुम सोचो कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिवर्सल की ट्रेड, राइट। तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करोगे और तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, लॉस। अभी सर लॉस कैसे हो जाएगा, यहाँ पे तो इसका आपने बोला था इधर इसका लो है ना, मतलब सॉरी लोअर हाई है ना, ये तो इसका यहाँ से तो मार्केट का मूवमेंट आया था यहाँ पे। नहीं, ऐसे नहीं होता, ये डिपेंड करता है इस प्राइस का कंपैरिजन करके इस इम्पल्सिव वेव से। इम्पल्सिव वेव को करेक्टिव वेव से आप देखोगे तो आपको ये जवाब मिलेगा कि यहाँ पे जो प्राइस फॉर्म हो रही है बायर्स की, कैसी हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। तो ये जो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट जो रिवर्सल का होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तुमने बहुत सारे लोगों को करता होगा कि यहाँ पे एक और एमटीजे ले लेता है, फिर लॉस होता है, फिर एक और बाय आती है, फिर और लॉस होता है, फिर एक और आती है, फिर लॉस होता है, फिर यहाँ पे लोग लगाते हैं, तो यहाँ पे विन होता है जाके, ठीक है। अब चलाओ, ऑल राइट, यहाँ पे मेरा ही आ गया। अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा होगा मैं इसको करूँ कैसे ट्रेड, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो बड़े मूवमेंट्स है फटाफट मार कर लो। जैसे कि समझ लो कि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, अब ऐसे किया, ये अब मैं इस मोमेंटम को पढ़ूंगा मैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। मुझे क्या मिला जवाब, ये जो मोमेंट है कैसा है, वीक है। यहाँ पे मुझे क्या दिख सकता है, रिजेक्शन दिख सकता है, लेकिन क्या यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो प्राइस है तुम्हें दिख रहा होगा कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स है, ठीक है। क्या सच में ये इतनी स्ट्रांग है क्या, जितना इसको अपन को दिखा रहा जा रहा है यहाँ पे, नहीं। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, मोस्टली ट्रेड डाउन भी करोगे, राइट, इसके बेसिस पे। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है, अब देखना, ये देखो, अब मुझे बात बताओ, ठीक है, कैंडल्स को मत देखो। सर अभी आपने बोला यहाँ पे सेलर्स आएंगे, मैंने क्या बोला था कि अगर यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, फॉर्म हुई, वीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग का मूवमेंट है वो कैसा है, ये भी वीक है। और ये किसकी प्राइस पे गया, ये बायर्स की प्राइस पे। जहाँ से क्या हुआ था, यहाँ तक मोमेंटम आया था, उसके बाद वापस मोमेंटम पकड़ा, उसके बाद यहाँ से ये हुआ। अगर ये सेलर्स ऐसा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मैं यहाँ पे 101% होकर श्योर बोल सकता था यहाँ पे मैं सेल की करता हूँ। सर आपने अभी 100% होकर श्योर ही तो बोला था, नहीं, मैं तुम्हें कंडीशन बता रहा था उस टाइम पे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब तुम्हें अगर सेलर्स स्ट्रांग होते तो तुम्हें यहीं पे इसका जवाब मिल जाता कि यहाँ पे सेलिंग आ चुकी होती, मतलब कि यहाँ जो सेलिंग आई है इसका असर तुम्हें यहाँ पे दिख जाता, ठीक है ना। जो यहाँ पे प्राइस सेलिंग की वो यहाँ पे बना लेते वापस, ठीक है। लेकिन अब जहाँ से स्टार्ट हुई है तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिजेक्शन होते हुए, ठीक है। मतलब जहाँ से प्राइस स्टार्ट हो रही थी वहां से तुम्हें रिजेक्शन होकर असर दिख रहा है तुम्हें कि यहाँ से वापस प्राइस पकड़ेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वापस मेरे को तो एसएनआर पे ट्रेड करना है, ठीक है। या फिर तुम इसको यहाँ पे एक लेवल बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे रिजेक्शन पे ट्रेड करोगे या फिर कैंडल पे ट्रेड करोगे, एक कैसे पता चल जाएगा मेरे को, इधर से, ठीक है। अब मैं इसको रीड करता हूँ एक बार, मैं कहीं और चल के देखता हूँ और मैं तुम्हें ताकि एक जगह बताऊंगा तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो यहाँ पे तो हो चुका है यार, चलो अच्छा सा एग्जाम्पल चलेगा, यहाँ से कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हो चुका है। यहाँ तो वीक वगैरह है तो यहाँ प्रॉपर ऐसा नहीं दिख रहा कहीं पे।
ऑल राइट, अब मुझे बात बताओ, तुम अगर इसको एसएनआर लेते हो, ठीक है, समझ लो कि मार्केट अभी ऐसा आ रहा है, ठीक है, मुझे पता है मोमेंटम कैसा है, बायर्स का मोमेंटम है। अब ये इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे मुझे रिवर्सल लेना है कि बाय बाय करना है, बताओ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं कर दूंगा यहाँ पे बाय, मतलब यहाँ पे बाइंग हुई क्या, मतलब गारंटी सर? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो ये क्या बात होगी, अगर प्राइस यहाँ पे मेरे को ऐसी फॉर्म होती दिखी, अरे प्राइस स्ट्रांग है, हाँ, लेकिन यहाँ पे सेलिंग एक्चुअल में कैसी है, वीक है। यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम बन रहा है, और इसका तुम्हें असर दिख भी गया होगा इतने में, तो यहाँ पे जो कैंडल बनी है इसका असर तुम्हें यहाँ पे दिख भी गया होगा, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे ट्रेड करोगे ऐसे, मुझे ट्रेड तो यहाँ पे करनी है एसएनआर पे, ठीक है। एसएनआर तो ऑब्वियसली तुम इसको बोलते हो ना, तो और कुछ एसएनआर होता है, अब स्मॉल एसएनआर भी होते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे ड्रॉ करा मैंने, ठीक है। ये कैसा हो गया तुम्हारा, ढंग से स्ट्रक्चर देखो बस, इस टाइप का, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हाँ, इसमें तो टाइम लग रहा है आने में, चले जा यार, यूएसडी याद रखना। कहीं तो ऐसा बन जा भाई, क्या कर रहा है। ऑल राइट, यहाँ पे हो रहा है एक, ठीक है। अब मैं जल्दी से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कुछ समझ में आ रहा है तो आप ट्रेंड ही, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ब्रेक हुआ अच्छे से, हुआ कि नहीं हुआ भाई, चेक कर लेता हूँ, पता बेच दी होगी। तो यहाँ पे मैं कौन सी ट्रेड करने वाला हूँ बताओ जरा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैं रिवर्सल करने वाला हूँ, तो क्या मैं सही हूँ कि गलत? मैं यहाँ पे 101% रिवर्सल की ट्रेड करने वाला हूँ। ऐसा क्यों सर, देखते हैं। यहाँ पे मैंने रिवर्सल की लगा दी। अब मेरे पास 2-3 ऑप्शन है, ठीक है, मतलब सॉरी, रीडिंग के लिए वो है, क्या नाम है, पहला, इस बेसिस में ट्रेड करूँ, ऐसे मैं बताता हूँ। जिगजैग कहाँ पर है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, चलो ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे होगी प्राइस ब्रेक, ठीक है, पहला लेवल पे ट्रेड किया, दूसरा अब ब्रेकआउट के बाद जो रिवर्सल आता है करना है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है, या तीसरा मेरे को विक पे ट्रेडिंग करना है। अब मुझे स्ट्रक्चर क्या समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर समझो एक बार, अब ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन यहाँ प्राइस का कौन सा हुआ, वीक हुआ, मतलब कि ये जो मूव है वीक है, ठीक है। तो इसका तुम्हें पता चला ये जो मूव है ना वीक है, तो तुम्हें इसको यहाँ पे कौन सी ट्रेड करनी पड़ेगी बताओ, कुछ समझ में आ रहा है अब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? भले यहाँ पे सेलर्स आए, ठीक है, ऐसा मोमेंटम बना दिया, ठीक है, इसी प्राइस पे जहाँ से ये बायर्स का सपोर्ट आया था लास्ट टाइम, वहां सपोर्ट लेके इस प्राइस को उसको ऊपर का मूव करने की जरूरत पड़ गई, मतलब मेरे हिसाब से तो यहाँ पे क्या हो गया, बायर्स वीक हो गए, किस कंसेप्ट पे, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हालांकि मैं प्राइस वगैरह डाल नहीं रहा कुछ भी, ठीक है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो गया कि एक्चुअली में यहाँ पे ट्रेड किसी करनी है, ठीक है। तो सर अभी आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई थी, उसका क्या हुआ? मेरे पास क्या बोला था मैंने आपको, मेरे पास हमेशा 2-3 चॉइसेस रहती है, सॉरी सबके पास रहती है, ठीक है। अब उस चीज को आपको समझना है कि एक्चुअली में करना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे होता तो यहाँ पे रिवर्सल हो जाती, ठीक है, लेकिन यहाँ प्राइस ब्रेक हुआ तो यहाँ पे रिवर्सल आया, ठीक है। अब रिवर्सल क्यों आया, क्योंकि ये जो प्राइस थी कैसी थी, वीक थी, किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। अब मेरे को ये चीज वापस दूसरी टाइम पर करनी है,
जैसे कि मान लो कि अगर मुझे ट्रेड करना है, यहाँ ब्रेक हुआ, नीचे वापस आता है, अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को बाई की ट्रेड करनी है, सेल की करनी है, इसका ब्रेकआउट होता है तो, या फिर वो इसके ऊपर आके होल्ड करता है तो। अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट आता है मार्केट में, ठीक है, अभी डाल रहा हूँ, हालांकि बाद में आता है, लेकिन अभी यूज कर लो इस बात को समझने के लिए, ठीक है। अब कौन सी प्राइस की जरूरत पड़ी थी इसको यहाँ पे मूव देने के लिए, इस प्राइस की, मतलब कि ये प्राइस जो लास्ट प्राइस था मूवमेंट का बायर्स का, इसने सपोर्ट यहाँ से लिया, ओके, तो ये प्राइस होगी स्ट्रॉन्ग, इसके लिए ये मूव आने के लिए इसका यहाँ पे जरूरत था, इसके लिए मूवमेंट आया, इसने इसको यहाँ पे यूज करा, तो मेरा डाउट क्लियर हो गया। क्या हो गया डाउट क्लियर? कुछ करा ही नहीं मैं तो, डाउट क्लियर अभी तो ट्विस्ट बाकी है, बहुत बड़े वाला है। अब मार्केट कभी यहाँ पे आता है, इसका ब्रेक करता है, सिर्फ इसके सपोर्ट पे आता है, तो मैं ट्रेड कैसे करूँ, बाई की करूँ कि सेल की करूँ? मैं बोलूंगा सेल की। क्यों? कि यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा। और यहाँ पे ब्रेक क्यों होगा? पहली बात, जो हिडन प्राइस होती है, ठीक है, उस पर अपन जाने वाली नहीं है, लेकिन जो लिक्विडिटी ग्रैब वाला कंसेप्ट आता है वो आएगा किसके साथ, एसनर वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ आएगा, कौन सा, राउंड नंबर वाला, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगर कोई आसपास राउंड नंबर है, जैसे 50 हो गया या 00 टाइप के होते हैं ना, सिंगल डिजिट या 00 वाले, ठीक है, वो। अब अगर मार्केट मैं बोलूँ एक या 300 दिख रहा तुमको प्राइस, इसके यहाँ से रिवर्सल होगा तो, मैं जानता हूँ ये प्राइस वीक है यहाँ पे, लेकिन साइकोलॉजिकल बेसिस पे लोग इसको यहाँ पे लिक्विडिटी समझ के यहाँ पे ट्रेड करते हैं, मैं मानता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट भी आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस बिल्डअप है तो बायर्स का, सॉरी सेलर्स का, लेकिन मुझे यहाँ पे पता नहीं है प्राइस का, ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं देख नहीं रहा, मैं एसएनआर पे ट्रेड करना सीख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, ये वाला, और यहाँ पे अभी राउंड नंबर पे आता है तो मैं यहाँ पे रिवर्सल लूंगा, ठीक है, हो सकता है कि मेरी यहाँ पे रिजेक्शन पे वीक पे ट्रेड हो, ठीक है, रिवर्सल पे ट्रेड हो, ठीक है, तो डिपेंड करता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे 300 का ब्रेकआउट हो, उसके बाद मैं रिवर्सल का करूँ, अलग अलग चीज़ें होती है। तो अब मैं आपको एक बार और कहीं लेके चलता हूँ, अगर ऐसा कोई पेड़ अच्छा मिल जाए तो अच्छा, तो पेड़ तो क्या मतलब क्या ही होता है, ओके, यहाँ पे देखो एक बार, अब लोग बोलेंगे यहाँ पे कंटिन्यूशन क्यों हो गया, यहाँ पे रिवर्सल क्यों नहीं हुआ? पहली बात, क्या इस सपोर्ट यहाँ पे जो लो बना था, क्या कैंडल ऐसे आके ऊपर गई क्या? नहीं, इसने खुद का मोमेंटम बनाया है ऐसा ऊपर जाने का, ठीक है ना, उसके बाद इसने क्या करा, मोमेंट दिया है, ठीक है, अब यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे गया, इसका ब्रेकआउट होगा तो रिवर्सल है, क्यों? क्योंकि इसने क्या करा, इसके लो के प्राइस का लो लगा के मूवमेंट दिया, मतलब कि ये प्राइस कितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन पे ट्रेड करने को मिलेगा, ठीक है, और दूसरी बात, अब यहाँ पे ट्रेड करने का मौका तो अभी मिल रहा है वैसे, ओके, आया मोमेंट, अभी आ गया, यहाँ से ये आ गया, अब मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है किसकी, यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे क्या सेलिंग का ट्रेड करूंगा मैं, बाई का ट्रेड करूंगा, इसका आइडिया तो नहीं है, ठीक है, ये भी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बन रहा है ना एक तरह से, है ना, तो इस पे मैं कैसे ट्रेड करूंगा, पहले बना कि नहीं बना, पहले देख लेगा मेरे को एक बार, चलो बेचे तो फालतू, ओके, नहीं बना, सिर्फ वीक बना हुआ है, ठीक है, छोड़ो। और हाँ ध्यान रखना, वीक को कभी काउंट नहीं करना है, ब्रेक के लिए ध्यान रखना, हाई लगा सकता है लेकिन ब्रेक नहीं होगा, ध्यान रखना, ब्रेक हमेशा बॉडी से होगा, ओके, ओके, यहाँ पे लगाने में क्या हुआ है, फेल हुए, ठीक है, मतलब ऊपर क्लोजिंग देने में फेल हो गए बायर्स, तो इतना मुझे पता चल गया, अगर मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो सेल तो है, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक बार सेल करनी सोचता, यहाँ पे मैं एक बार सेल करनी सोचता, ठीक है, या फिर मैं क्या करता, रिजेक्शन पे ट्रेड करता मैं, ठीक है, किस बेसिस पे, इसका खुद का हाई नहीं ब्रेक कर पाया ये वाला पार्ट, ठीक है, तो मुझे तो क्लैरिटी हो गई कि यहाँ पे क्या होने वाला है,
ठीक है। यहाँ पे मोस्टली अभी क्या होने वाला है, सैलरी का मोमेंटम बनने वाला है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बनेगा वीक बनेगा उसमें मत पड़ना, फंस जाओगे नहीं तो भी मतलब कि। ठीक है, अब मुझे एक बार यहाँ पे आने दो एक बार मार्केट को, ताकि मैं यहाँ पे एक सैलरी ट्रेड करके तुम्हें बता दूँ कि यहाँ पे मेरा विन होगा क्या लॉस होगा। हालांकि मुझे एक्सपेक्टेड लॉस ही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी देखते हैं। पता नहीं कब आएगा, तो याद रखना यूएसडी एनजेन याद रखना। चलो, यहाँ पे भी आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही सीन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, इसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। चलो, यहाँ पे जो प्राइस था इसको ब्रेक करा, टारगेट इसको रखा। ठीक है, अब ये प्राइस था कैसा, वीक था तो रिजेक्शन वगैरह आया, लेकिन यहाँ से प्राइस ने वापस फॉर्म किया थोड़ा सा इस टाइप का, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। तो अब मोस्टली तुम्हारा यहाँ पे जो सीन बनता है इस दर का, वो तुम्हारा रिवर्सल का ही बनता है। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा कि तुम्हारा यहाँ पे लॉस हो जाएगा किसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सबके ना विन ही होगा। ठीक है, कि यहाँ पे जो प्राइस है बहुत अंदर ही अंदर है, तो यहाँ पे मैं एक बार ट्रेड करना चाहूँगा, सेलर्स के एक्शन में देखना चाहूँगा क्या होगा। अब यहाँ पे पता है एक ट्विस्ट है, मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पे मेरा लॉस होगा तो पता है क्या लॉजिक के हिसाब से बोल रहा हूँ, कौन सा मोमेंटम ने, मानता हूँ इसने इसका ब्रेक नहीं करा, ठीक है, इस प्राइस का। तुम बोलोगे सर इतना क्या लंबा खींच रहे हो, मैं स्ट्रेटेजी बताओ, तो मैं स्ट्रेटेजी वगैरह ही बता रहा हूँ, लेकिन तुम इस बात को समझो। यहाँ पे आया, ठीक है, इसका ब्रेक हुआ वीक के साथ, और बॉडी भी ब्रेक किया ही है वैसे ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम बना, यहाँ से वापस ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे आया, मोमेंटम बना, इसका खुद का ही ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सेलर्स भी तो नहीं आए ना यहाँ पे। ठीक है, उल्टा बायर्स का मोमेंटम ही है। ठीक है, अभी भी देखो बायर्स का मोमेंटम ही है, और यहाँ पे लोगों का होता लॉस। क्यों, तुम सोचोगे यहाँ पे ये हैमर भी बन गया, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाके हैमर बन गया, यहाँ पे 100% एक रिवर्सल आएगा। ठीक है, अब मेरे पास अभी दो ऑप्शन है अभी भी, या तो अभी इस कैंडल पे मैं वेट कर लूँ, या फिर मैं इसका मार्जिन सेफ्टी का वेट करूँ। ठीक है, अब किस बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, पहली बात तो यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम है। ठीक है, तो मोस्टली चांसेस अभी क्या हो सकते हैं यहाँ पे बाइंग के आने के भी, स्मॉल बाइंग का मतलब क्या हो सकता है कि रिजेक्शन वाले बाइंग वगैरह टाइप की बन जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है हैमर वगैरह बन जाए वीक छोड़ के, या फिर रिवर्सल आ गया। दो ऑप्शन इसके पास अभी है, तो अपन को यहाँ पे दिमाग लड़ाना पड़ेगा, या तुम रिस्क लेने वाले बंदे हो तो तुम या तो यहाँ पे ट्रेड लगा देना ओपन होते ही, या फिर तुम वेट करना बायर्स का आने का। ठीक है, ये तुम्हारे पास दो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम बन रहा है किसका बन रहा है, बायर्स का बन रहा है। लेकिन इसका जो पिछला वाला जो प्राइस था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करना अपन को, पिछले प्राइस का अपन को लेना देना होता नहीं था। हालांकि होता है, लेकिन अपन जो करंट प्राइस फॉर्म हो रही होती है उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बनी है हैमर, अब क्या करना मेरे को, यार इसमें नेक्स्ट पे वापस ट्रेड करना है, नहीं, यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, बायर्स आ जाते हैं इसके बाद। क्यों, क्योंकि सेलर्स को यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है इस प्राइस पे, दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आने क्यों दिया, अगर दिखा रहे थे आने होते तो यहाँ पे आ चुके होते, और यहाँ पे 2-3 बार आज भी चुके हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये इस प्राइस को छोड़ के बायर्स का जो नेक्स्ट टारगेट होगा किसका हो जाएगा, डाउन नंबर का। ठीक है, अब डाउन नंबर तुम्हारा टारगेट होगा, और इस बेसिस तुम आराम से यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, चलो चलो यहाँ पे आ गए बायर्स। ठीक है, तो देखो यही है, आपको एज अ सबसे पहले एसएनआर में स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, कैसे क्या है एक्चुअल में, किसका क्या मूवमेंट है। ठीक है, कौन सी प्राइस किसका सपोर्ट ले रही है, समझ लो कि यहाँ पे आया, तुम सोचो यहाँ पे बाय कर रहे हो, यहाँ पे नहीं आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम आ रहा, तो मतलब मोमेंटम इसका ब्रेक कर पाया कि नहीं कर पाया, उस पर वो भी डिपेंड रखता है। ठीक है, नहीं कर पाया तो मतलब क्या, अगर इसका नेक्स्ट ब्रेक होता है तो तुम्हें किसकी ट्रेड करनी है, रिवर्सल की, या फिर विक ट्रेडिंग वगैरह करनी पड़ती है। ठीक है,
और ये देखो अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी रिजेक्शन, चलो आ गया, बोलते ही आ गया। देखा, ये एक तरह से मान लो कि ये जो कैंडल है ना फॉर्म, इसका और इसका भी राउंड नंबर का बहुत लेना देना है, इन नंबर का 50 हो गया, 800 हो गया वगैरह, ठीक है ना। इन बातों को ध्यान रखना बस। तुम सोचोगे कि यहाँ पे चलो अब रिवर्सल अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, आता नहीं, ऊपर चले जाता है, तुम बोलते हो यहाँ से आया, आपका मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसे नहीं होता ना, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को मैं इतना रख रहा हूँ अभी, इसका मैं हो सके तो अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा, कि मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट मिस कर दिए, लेकिन अगली बार हो सकता है मैं परफेक्ट तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर तुम इसे कंसेप्ट का नाम देना चाहो तो मैं एक तरह से बोल सकता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे, लेकिन किसका, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है ना, और विथ राउंड नंबर्स। ऑल राइट, तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।